वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद रज़ा है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक लैंप को दो टू वे स्विचेस से दो मुख्तलिफ जगहों से कंट्रोल करना, यानी कि सीढ़ी वाला जो सर्किट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के मुतालिक कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं कि टू वे स्विच होता क्या है। क्योंकि हम सर्किट में दो टू वे स्विचेस इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले टू वे स्विच का फंक्शन समझते हैं। ये मेरे सामने ये टू वे स्विच की डायग्राम बनी हुई है। ये इस तरह इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। तो ये टू वे स्विच का सेंटर वाला जो पॉइंट होता है ये कॉमन पॉइंट होता है। तो अगर स्विच की पोजीशन ऊपर की जानिब हो, ऊपर वाले टर्मिनल की जानिब, जिस तरह मतलब आम स्विच हमारा ऑफ होता है उस पोजीशन में हो, तो ये वाला और ये वाला पॉइंट आपस में क्लोज़ होंगे। सेंटर वाला और ऊपर वाला पॉइंट आपस में क्लोज़ होंगे, जिससे इस जगह से इन दोनों पॉइंट के दरमियान से करंट गुजरेगी। और जैसे ही इस एरो को हम नीचे की जानिब करेंगे तो स्विच हमारा इस पोजीशन में आ जाएगा। तो हमारी करंट जो है सेंटर वाले पॉइंट से नीचे वाले टर्मिनल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह ये इस सर्किट इसमें दिखाया गया है। आमतौर पर इस तरह इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। अगर इसको ऊपर की जानिब करें तो ये दो आपस में क्लोज़ होंगे, तो ये इन दोनों के दरमियान से करंट गुजरेगी। और अगर ये नीचे की जानिब हुआ तो ये और ये आपस में क्लोज़ होंगे, जिससे इन दोनों के दरमियान में करंट गुजरेगी। तो ये मेरे पास एक टू वे स्विच है। तो इसके ये देखें, इसी तरह ये 3 टर्मिनल्स हैं। जब ये ऊपर वाली पोजीशन पर होगा तो ये सेंटर वाला और ये ऊपर वाला पॉइंट आपस में क्लोज़ होंगे। तो जैसे ही हम इसे नीचे की जानिब करेंगे तो ये सेंटर वाला और नीचे वाला आपस में क्लोज़ हो जाएंगे, सेंटर वाला और ऊपर वाला आपस में ओपन हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अब सर्किट की जानिब। तो ये सामने एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें हमने ये सीढ़ी वाला सर्किट जो हमने बनाया हुआ है दो टू वे स्विचेस के साथ। ये हमारे पास एक लैंप है और ये दो टू वे स्विचेस हैं हमारे पास। तो जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि जो लोड होगा हम उसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। ये देखें, ये हमारे पास न्यूट्रल है और ये हमारे पास फेज या लाइन है। तो न्यूट्रल हम लोड को डायरेक्ट दे देंगे, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है स्विच का ये कॉमन पॉइंट होता है। तो कॉमन पॉइंट पर हम लोग ये फेज देंगे। तो उसके बाद इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है दूसरे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे और इसका नीचे वाला पॉइंट दूसरे स्विच के नीचे वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे और इसके दूसरे कॉमन पॉइंट से स्विच 2 के कॉमन पॉइंट से निकाल कर हम लोग लैंप को दे देंगे। तो देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो जैसे ही न्यूट्रल डायरेक्ट मिली हुई है इसे, जैसे ही यहाँ से फेज़ आएगा ये ऊपर की जानिब है, मतलब यानी कि ये जो करंट है हमारी ये ऊपर वाली वायर की तरफ जा रही है और यहाँ तक हमारी करंट पहुँच रही है। क्योंकि यहाँ से आगे ये नीचे वाली पोजीशन पर है तो यहाँ से करंट आगे नहीं जाएगी, हमारा लैंप रोशन नहीं होगा। तो जैसे ही हम इसको ऊपर वाली पोजीशन पर करते हैं तो करंट हमारी इस पोजीशन से गुजरती हुई यहाँ से गुजरती हुई लैंप तक पहुँचेगी और इससे हमारा लैंप रोशन हो जाएगा। दोनों स्विचेस जब ऊपर की पोजीशन पर होंगे, ऊपर वाले एरो ऊपर की जानिब होगा, यानी दोनों स्विचेस ऊपर की जानिब होंगे तो हमारा लैंप रोशन होगा। और देखते हैं नीचे करने से, जब इस पॉइंट को यहाँ से हटाकर नीचे की जानिब कर देंगे तो हमारी सप्लाई नीचे जाना शुरू हो जाएगी। एरो हमारा क्योंकि ऊपर की जानिब है तो इस तरह हमारा स्विच दोबारा ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही दोनों अगर स्विचेस ऑन की पोजीशन पर होंगे तो हमारा लैंप रोशन होगा, दोनों ऑफ़ की पोजीशन पर होंगे तो भी हमारा लैंप रोशन होगा। अगर एक ऑन हुआ और एक ऑफ़ की पोजीशन पर हुआ, नॉर्मल जिस तरह आम स्विच होते हैं, तो हमारा लैंप रोशन नहीं होगा। तो अगर इसे भी हम नीचे की जानिब कर दें तो ये एरो भी नीचे की जानिब है, ये एरो भी नीचे की जानिब हो जाएगा, तो ये हमारा लैंप दोबारा रोशन हो जाएगा। इस तरह आप ये स्विच जो सीढ़ियों के नीचे और ये स्विच सीढ़ियों के ऊपर लगाकर एक लैंप को दो स्विचेस के साथ, दो टू वे स्विचेस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप इसे कमरे में जो 2 दरवाज़ों वाला कमरा होता है वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके और भी मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने डायग्राम की मदद से ये सर्किट ड्रा कर लिया है। ये
देखें ये डायग्राम जिस तरह बनी हुई है, ये हमारा लैंप है और ये हमारा ये लैंप आ गया। ये 2 स्विचेस हैं और ये हमारे पास 2 स्विचेस आ गए, 2 वे स्विचेस। इसके बाद यहाँ पर हमने सप्लाई दी हुई है न्यूट्रल और फेज़। यहाँ पे भी ये लैंप को डायरेक्ट न्यूट्रल वायर दी हुई है, यहाँ से देखें। और ये हमारा फेज़ जो है ये इसके सेंटर वाले पॉइंट पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिस तरह इसके सेंटर वाले पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर लगा हुआ था, इसी तरह इसके सेंटर वाले पॉइंट पर भी लगा हुआ है। ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट के साथ, जबकि नीचे वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट के साथ यहाँ पर मिलाया हुआ है। इस तरह यहाँ पर भी ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट के साथ और नीचे वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट के साथ मिलाया हुआ है। और इसके कॉमन पॉइंट से ये देखें, जिस तरह इसके कॉमन पॉइंट से वायर निकाल कर लैंप को दी है, इसी तरह इसके भी कॉमन पॉइंट से वायर निकाल कर हम लोग लैंप को दे देंगे। अब जैसे ही हम, ये हमारे जो 2 स्विचेस हैं, एक का एरो इस तरफ है और एक का एरो इस तरफ है। जैसे ही हम इसको सेम पोजीशन पर करेंगे हमारा लैंप रोशन हो जाएगा। ये देखें, मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें हमारा लैंप रोशन हो गया है। और यहाँ से हम इसे ऑफ़ भी कर सकते हैं, ये देखें। उस तरफ से ऑन भी कर सकते हैं, ये ऑन हो गया। और यहाँ से हम ऑफ़ भी इसे कर सकते हैं, ये देखें। ये इस तरह हमारा ये लैंप ऑफ हो गया। तो इस सर्किट को आप सीढ़ियों में और कहीं भी किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर ज़रूरत हो। 2 स्विचेस के ज़रिए हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं एक लैंप को। तो इसके साथ हम एक और लैंप का भी पैरेलल में इसके इजाफा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो के मुतालिक जो भी कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।